यहाँ पे आप आए हैं कहलगांव विधानसभा में लड़ने, आपका प्रॉपर घर बांका है, आप कहलगांव विधानसभा में चुनाव लड़ने आए हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कहलगांव विधानसभा क्यों चुना है? आपके आसपास बहुत सारा विधानसभा था। आपके घर का समीकरण समझ में नहीं आता। आपके एक चाचा बेलहर से विधायक हैं, जदयू से, आपके पिताजी आरजेडी से हैं। देखिए एक बात समझ नहीं आता, क्या पूरी पार्टी अपने घर में रखे हुए हैं? क्या लग रहा है आपके साथ, क्या माहौल है आपके प्रति, ये बताइए। लेकिन आप फर्स्ट बार आए हैं, आप आखिर क्या अनुभव लेकर आए हैं जनता के बीच में? क्या जनता के लिए कुछ तो खास लेकर आए होंगे ना? तो यहाँ पे बहुत सारे पुराने नेता हैं, लेकिन यहाँ के ठेकेदार हो या यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग इंटरनली विरोध कर रहे हैं। एनटीपीसी का मामला बार बार उठा रहे हैं। क्या मामला, अगर क्यों विरोध कर रहा है एनटीपीसी का, ये बताइए कि हम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप पढ़ लिख के लंदन में MBA किए, लोग सोचता है कि हम फेसबुक में, गूगल में, हर जगह नौकरी करें, अच्छी सैलरी पाएं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी राजनीति में आने? तो बैनर पोस्टर फाड़ने की जब बात कर रहे हैं, हमने लड़के का इंटरव्यू किया। अच्छा। सुभाष यादव का बेटा पीकू है, उनका कहना हुआ कि हमने बैनर पोस्टर आपका नहीं फाड़ा। आपसे ठीक है, दूसरा से आप बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, सरकार 125 दे चुकी है, आप क्या दीजिएगा? 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की बात कर रहे थे आपके तेजस्वी यादव जी, आप भी कर रहे थे अभी, तो वो तो 1100 कर चुके हैं। अब क्या कीजिएगा? चौथ बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है और हर पार्टी अपनी फील्ड में है, हर पार्टी अपनी अपनी इस पर भाग आजमाएगी। बहुत कम दिन बचा है चुनाव। चलिए, कुछ हमारे साथ झारखंड के मंत्री राजद कोटे से श्री संजय प्रसाद यादव जी के बेटे रजनीश यादव जी हैं। अभी चुनाव का माहौल है और आप भी पूरा कैंपेन कर रहे हैं अपने विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है आपके साथ, क्या माहौल है आपके प्रति, ये बताइए। देखिए, माहौल हमारे प्रति नहीं, जो यहाँ की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, वर्तमान सरकार के खिलाफ, और जिस तरह से लोगों का समर्थन है अभी फिलहाल के समय में तेजस्वी जी के प्रति, गठबंधन के प्रति, उसके हिसाब से तो माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। आप झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं और आपके पिताजी झारखंड में मंत्री भी हैं और वो राजद कोटे से हैं जी। और इस बार आप कहलगांव विधानसभा अपनी भाग्य को आजमाने आए हैं राजद से। जी जी। तो क्या लग रहा है कि आप इस बार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं? क्या उम्मीद लेकर आए होंगे जनता से ना? कुछ क्या उम्मीद लेकर आए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेहनत जारी है, सभी के बीच जा रहे हैं। जो मतलब जनता का जो जनादेश है वो सर्वमान्य रहेगा। जनता से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। लग ही नहीं रहा है नए जगह में आए हैं, क्योंकि आप चुनाव में पहली बार आए हैं और इस बार अपनी भाग्य प्रथम बार आजमाएंगे राजद से। गठबंधन से आप फर्स्ट बार आए हैं, क्योंकि ये पहले कांग्रेस का सीट रहा है, पहले राजद था, फिर कांग्रेस हुआ। क्योंकि यहाँ से स्वर्गीय सदानंद बाबू 30 से 32 साल यहाँ पे विधायक रहे, उसके बाद फिर एक बार बदलाव हुआ, बीजेपी आया, लेकिन इस बार फिर अभी तो अब चुनाव बाकी है, क्या आएगा वो तो कहना मुश्किल है, जनता क्या सपोर्ट किसको करेगी। लेकिन आप फर्स्ट बार आए हैं, आप आखिर क्या अनुभव लेकर आए हैं जनता के बीच में? क्या जनता के लिए कुछ तो खास लेकर आए होंगे ना? तो यहाँ पे बहुत सारे पुराने नेता हैं, पुराने में जैसे बीजेपी और कांग्रेस और राजद से है, लेकिन आप राजद से नया प्रत्याशी, पढ़े लिखे MBA किए हुए, लंदन से आए हुए हैं, तो आखिर क्या सोच लेकर आए हैं जनता के बीच? कुछ अच्छा ही करने का सोच लेके आए। और भी लोग हैं, सभी को लोगों ने देखा, सभी को मौका मिला, और ऐसा नहीं है सभी को मौका मिलने के बाद अब कौन कितने उस मौके पे खड़े उतर पाए, जनता तय करती है। और इस बार भी जनता तय करेगी। बदलाव के मूड में है यहाँ की जनता। हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लोगों को अपने प्रति हम लोग आश्वस्त कर सकते हैं कि अच्छा काम करेंगे, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, बिल्कुल बढ़िया ही काम करेंगे। सब बात सही है। आपका कई इंटरव्यू हमने देखा जिसमें आपने कई बार एनटीपीसी की चर्चा की। आपसे यहाँ के कुछ ठेकेदार वर्ग के लोग, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग इंटरनली विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, पर्सनली नहीं कि राजद, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ के ठेकेदार हो या यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग इंटरनली विरोध कर रहे हैं। एनटीपीसी का मामला बार बार उठा रहे हैं। क्या मामला, अगर क्यों विरोध कर रहा है एनटीपीसी का, ये बताइए। हम विरोध क्यों करेंगे? हमारा कहना एक ही चीज़ है कि जनता को यहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए। एनटीपीसी के माध्यम से जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, यहाँ नहीं मिल पाया। और देखिए, विरोध हम किन्हीं का नहीं करते। आप काम अच्छा करिए तो हम बिल्कुल तारीफ ही करेंगे। आज एनटीपीसी से यहाँ के लोगों को CSR के माध्यम से क्या फ़ायदा मिला, आप बताइए। आज हम कहीं पे भी देखते हैं CSR का बोर्ड लगा रहता है तो टूटा हुआ बेंच मिलता है, टूटा हुआ झूला मिलता है झूलने के लिए। तो अगर एनटीपीसी ये चाहती है कि हम लोग झूला झूला के लोगों को रिझा दे, तो वो अब चलने वाला नहीं है। और मौका मिलता तो निश्चित रखिए कि हमारा पहला लड़ाई एनटीपीसी के खिलाफ ही होगा। ये लड़ाई नहीं होगा कि और भी नेताओं की तरह कि हम कुछ जो रहता है अंडर द टेबल लेके घर में AC में बैठ जाए। हमारा लड़ाई यही रहेगा कि आप जनता को जो 2% जो आपका CSR का जो आपका जो टोटल इनकम होता है उसका 2% आप क्या खर्च कर रहे हैं क्षेत्र में। आज इतना बड़ा पावर प्लांट है,
आप बताइए, पावर प्लांट इतना बड़ा है लेकिन एक अच्छा पावर प्लांट की तरफ से एक हॉस्पिटल तक नहीं दिया गया इस क्षेत्र को। जो होना चाहिए, अगर एनटीपीसी चाहे तो आज ये क्षेत्र तो छोड़िए, पूरे भागलपुर जिला को, इस क्षेत्र को, अंग क्षेत्र को चमका सकता है, लेकिन अब उन कोई ध्यान नहीं दिए। सभी का मतलब सभी लोगों का ध्यान अपने कमाई पे रहता आप है। जहाँ तक बात कर रहे हैं एनटीपीसी में कि हॉस्पिटल नहीं मिला, यानी कि कई लोगों का कहना है, हमने अपने चैनल पे बात किया कि पढ़े लिखे वर्ग के लोग जो ठेकेदार वर्ग से हैं या जो काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि एनटीपीसी बहुत काम कर रही है। सीएसआर का 2% देखिए एक हॉस्पिटल बना हुआ, लोगों का कहना है कि गोड्डा से लेके महागामा से लेके भागलपुर के आसपास पूर्णिया तक में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कि सांप वगैरह काटने पर लोग उसका मतलब एनटीपीसी में इलाज कराने आते हैं। देखिए, ये वही लोग कहते हैं जिनका पेट और जिनका घर का रोटी एनटीपीसी से चलता है, वो भी गलत कार्य करके। तो आप बताइए, हॉस्पिटल बना हुआ है, बताइए ना कि जो अभी तक का हमें जो सबसे बड़ा समस्या यहाँ का लोगों का दिखता है कि जो सांप काटने से लोगों का जान बचता है। चलिए, अच्छी बात है, हुआ, सभी को सांप ही काटता है, ये बताइए। सबको सांप नहीं काटता, पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटा आपको। मोटा घटना घटता है, छोटा मोटा पैर में खरोच आ जाता है, रोड में चलने से एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग जाते हैं मायागंज। क्यों भाई, इस चीज़ का प्रावधान यहाँ कहलगांव में क्यों नहीं हो सकता है? आप ही बताइए, इस चीज़ का साधन कहलगांव में होना चाहिए। और मैं उन लोगों की बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अपने कर्म पे भरोसा है और लोगों से उम्मीद लेके हम लोग जब आए हैं बीच में, तो लोगों को उम्मीद भी काफ़ी है कि अच्छा काम करेंगे। आप देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि एनटीपीसी के खिलाफ आप बोलते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनके कार्य प्रणाली के खिलाफ हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे जब तक कार्य अच्छा नहीं करेंगे। सब बात आपका मानते हैं, आपके पिताजी मंत्री हैं राजद कोटे से झारखंड में, आप मंत्री के बेटा हैं। सबसे पहला पहचान तो कहलगांव में यही मिला आपको कि श्री संजय प्रसाद यादव जी झारखंड के मंत्री हैं, जिसके पास 3 मंत्रालय है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, रजनीश यादव। यही ना, पहला तो ये मिला आपको, पहला सिंबल मिला आपके पिताजी से, इसको मानते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे, पिताजी हैं, उनका नाम ही काफी है, हम तो मान के चलिए। क्योंकि आप नया चेहरा थे, अगर आप पिताजी आज सिंबल उनका, मतलब पार्टी का सिंबल मिले ना मिले, देखिए, अगर लोग मुझे जान रहे हैं, 10 लोगों के बीच हमको समझ रहे हैं, तो देन हमारे पिताजी का ही है कि उनका बेटा है। और जीवन भर इस नाम को हम अपने साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं कि भाई हम कहीं भी जाना जाए, जीवन में किसी भी मोड़ पे पहुंच जाए, किसी भी लक्ष्य पे पहुंच जाए, लेकिन जाने हम अपने पिताजी के नाम से जाए, तो हमारे लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सही बात है। लेकिन यहाँ पे आप आए हैं कहलगांव विधानसभा में लड़ने, आपका प्रॉपर घर बांका है, आप बांका जिले के रहने वाले हैं, आप कहलगांव विधानसभा में चुनाव लड़ने आए हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कहलगांव विधानसभा क्यों चुना है? जबकि आपके आसपास बहुत सारा विधानसभा था, आपके पिताजी बगल में गोड्डा में, आपका ये झारखंड में मंत्री है। ये क्वेश्चन नहीं है, हमको पता है क्वेश्चन क्या है कि आप बाहर हम बोल ही देते हैं, हम आपको क्लियरली, बाहर के नहीं है, आप बाहर के हम वो जानते हैं, पब्लिक जान रही है कि आप बांका से रहने वाले हैं, कहलगांव विधानसभा में चुनाव लड़ने आए हैं। लेकिन आप ये बताइए, कहलगांव विधानसभा आपने क्यों चुना? हमें इसका जवाब जनता को चाहिए। या जो आपका इंटरनली विरोध कर रहे हैं, बाहर के हैं, क्या लोकल में यहाँ नेता नहीं था जो आप चुनाव लड़ने आए? लोकल के नेता लोग बताइए ना, कुर्ता पजामा और एसी से बाहर निकले कितने जनता के बीच गए? बताइए, कुर्ता पजामा जो क्रीच वाला पहनते हैं और एसी में बैठ के संबोधन देते हैं, एसी में बैठ के यहाँ के लोगों को बयान देते हैं, बताएं ना फील्ड में वो क्या मेहनत की है, ये बताएं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक बात आप बताइए, लोग कहते हैं बाहर से आए, आपका प्रश्न जायज़ भी है, करना भी चाहिए। इस क्षेत्र का ना लाल है निशिकांत दुबे जी, अच्छा काम किए तो 4 टर्म से लोग चुन रहे गोड्डा में जाके। इसी क्षेत्र के लाल है ना राजेश वर्मा जी, भागलपुर के लाल है, खगड़िया में सांसद है वो भी। इसी क्षेत्र के ना लाल थे शहनवाज हुसैन जी, जो किशनगंज अररिया से चुनाव जीते। ये सवाल उन लोग से पूछिए कि 5 साल पहले कहाँ थे जब पीरपैंती के लोग आके यहाँ से विधायक बन गए। ये सवाल उनसे ये भी पूछिए कि नाम ही क्यों नहीं बोल देते हैं? हम नाम क्यों बोलेंगे, आप जान रहे हैं, यहाँ की जनता जान रही है। देखिए, जनता को तकलीफ नहीं है, कभी भी आज तक जनता हमसे ये सवाल नहीं पूछी कि आप वहाँ के यहाँ क्यों आए। ये तकलीफ उन्हीं लोगों को है जिनको लगता है आने वाले समय में जो गरीब का हक मार के अपना पेट भर रहे हैं, उनका हम लोग गरीब का चीज़ गरीब तक पहुँचाएंगे। उन लोगों को डर है कि ये लड़का आ जाने के बाद हम लोग अपना रोजी रोटी नहीं चला पाएंगे, उन लोगों को तकलीफ है मुझसे। मेरा बैनर फाड़ा गया इस शहर में, कहाँ थे वो लोग? अगर आपको सहानुभूति थी, आप सभी जो ये प्रश्न करे वो सभी पार्टी के ही लोग हैं और वो दूसरों को सर्वदलीय बताते हैं। बताए वो किस पार्टी का प्रचार नहीं किया, फोटो के साथ प्रमाण है, आपको भेज देंगे, अगर होगा तो आप चला दीजिएगा। तो सर्वदलीय खुद होने के बाद ठेकेदार जो मजदूरों का हक मार के पैसा कमा के अपना जीवन यापन करते, तो वो हमें क्या बताएंगे? आज हमारे पिताजी भी गोड्डा के लिए बाहर ही थे,
क्योंकि आपके पिताजी बांका बिहार के रहने वाले थे। बाहर ही थे, लेकिन अच्छा काम किए तो लोग हर समीकरण तोड़ के चुने ना उनको। मात्र 20,000 हमारी जात की संख्या है, 20 से 25,000 हमारे गोड्डा विधानसभा में पिताजी के, फिर भी लोग हर समीकरण तोड़ के मोदी जी के आने के बाद लोग चुनाव जीता है। कहते हैं कि हम एक टर्म मुखिया बन गए, तो मुखिया का चुनाव कितना टफ होता है। हमारे घर में हमारे बड़े पापा लगातार 25 साल से मुखिया है, घर में 2-2 विधायक हैं, मंत्री हैं। आपके घर का समीकरण समझ में नहीं आता। आपके एक चाचा बेलहर से विधायक हैं, जदयू से, आपके पिताजी आरजेडी से हैं। देखिए एक बात समझ नहीं आता क्या पूरी पार्टी अपने घर में रखे हुए हैं। आप ऐसा समेट के। देखिए, ये आपको तब सच्चाई आपको अगर बताए तो इसमें कहीं भी सच्चाई मान के चले, ठीक है जेडीयू से है, लेकिन किस कारण से आप नहीं जानते। जब हमारे पिताजी पहली बार एमएलसी बने थे, इसी बांका भागलपुर क्षेत्र के कहलगांव के भी थे, तो निर्दलीय चुनाव जीते थे और उस समय राजद और जेडीयू की गठबंधन थी, तो उन्होंने टिकट का डिमांड किया। आरजेडी से भी क्या नहीं मिला, जेडीयू से भी किए, बीजेपी से, सभी पार्टी से, चूंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव जीतने का अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन कोई भी पार्टी टिकट नहीं दी, वो निर्दलीय चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद आरजेडी और जेडीयू का जब गठबंधन था उस समय, तो उनका कहना हुआ कि जब गठबंधन है, सबका विचारधारा एक ही है, तो आप अगर आरजेडी में तो हम जेडीयू में रहते हैं, तो ये बात है। उसके बाद अगर चाचा जी पलटी मार दिए, नीतीश चाचा पलटी मार दिए और हमारे चाचा भी उन्हीं के साथ है, तो गलत क्या है। धोखा तो नहीं दिए, ना हमारे पिताजी आरजेडी को धोखा दिए, ना हमारे चाचा जी उस पार्टी को धोखा दिए। मेरे कहने का मतलब, जब उस समय वो निर्दलीय चुनाव जीते और गठबंधन के साथ थे, तब उन्होंने जेडीयू को चुना। तो अब इसमें सब पार्टी के बाद कहाँ आ जाती है। आप मान के चलिए, हमारी चाची लगभग 20 साल से जिला परिषद है लगातार, बड़े पापा 25 साल से मुखिया हैं, 2-2 विधायक हैं, मंत्री हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच अवेलेबल रहता है, तभी ना। एक बात बताइए, नहीं तो एक बार मुखिया बनने के बाद दूसरी बार लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन लोग अगर हमें मौका दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी का गलत कार्य करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उन्हीं का सोच संस्कार पूरे परिवार का हमारे अंदर है, करना चाहते हैं। और नया लड़का है, मौका मांगते हैं जनता से। आपका कहना है मुझे एक मौका दिया जाए। आप पढ़े लिखे लंदन में, एमबीए भी किया, आपके मैंने कई बैनर पोस्टर पे देखा कि एमबीए लिखा हुआ है, रियल में एमबीए किया है ना? डिग्री भेज देंगे। मोदी जी जैसा डिग्री छुपा के थोड़ी चलते हैं, घर में डिग्री लगा आपके पास है ना? घर में डिग्री है, आपको जहाँ चाहिए, मेल से चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, सारा डिग्री भेज देंगे। सब बात सही। आप एक बताइए कि हम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप पढ़ लिख के लंदन में एमबीए किए, लोग सोचता है कि हम फेसबुक में, गूगल में, हर जगह नौकरी करें, अच्छी सैलरी पाएं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी राजनीति में आने? जबकि आपके पिताजी ऑलरेडी मंत्री हैं, आपके पास सारा सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, घर बंगला, सब कुछ अवेलेबल है। आप अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी सैलरी उठा सकते थे, करोड़ों का पैकेज उठा सकते थे आप, क्योंकि लंदन से एमबीए किए हुए हैं, अच्छी कंपनी में। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आपको राजनीतिक में आना पड़ गया? इसका हमको जवाब देखिए, आज से यही दुर्गा पूजा का समय था, आज से 4 साल पहले जब मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ था, तो मेरे को लंदन में HSBC बैंक से जॉब ऑफर आया था। तो हमने पिताजी को टेलीफोन के माध्यम से वहाँ से बताया कि पापा ऐसा ऐसा बात है। तो जब मैं लंदन गया था, तो 1 साल तक हम घर नहीं आए थे। हमको पता था कि हम जब तक अपना पढ़ाई पूरा नहीं करेंगे, हम घर नहीं आएंगे, क्योंकि घर आने के बाद फिर वापस जाने का मन नहीं करता है, बहुत तरह का होता है। तो हमने घर का प्यार मोहब्बत छोड़ने का मन नहीं करता है। चूँकि मेरी मम्मी थोड़ी काफ़ी भावुक रहती हैं मेरे प्रति, तो हम जब फ़ोन लगाए, तो पिताजी का कहना हुआ, तुम्हारा जब ऑफर आया तो एक बार घर आओ, सब बैठ के बातचीत करेंगे। घर आए तो पिताजी का कहना रहा कि अब हमारा भी उम्र हो रहा है, 55-60 साल उम्र हो गया है, मुझे भी अब चाहिए। लेकिन अभी फिट दिखते हैं पिताजी आपके। अब मान के चलिए वो फिट रहते हैं, और मुझे नहीं लगता जितने जागरूक वो रहते हैं और जितना चहलकदमी में से वो चलते हैं, जितना एनर्जी के साथ वो चलते हैं, हम लोग उनका 20% भी नहीं चल पाते हैं। लेकिन उनका जो आदेश आया कि हम लोग, मेरा उम्र हो रहा है, अब घर में भी चूंकि हमारे भाई बहन भी सब काफ़ी बड़े हो रहे थे, सभी का एक होता है एज के बाद शादी ब्याह। अभी मेरी बहन छोटी वाली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, छोटा वाला भाई ऑलमोस्ट वकील बन गया है, एक बहन एमबीबीएस कर रही है, तो सभी पढ़ाई लिखाई में थे। अब सबका डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो एक आगे का भी एक प्रोसेस होता है, आप समझ ही सकते हैं। पिताजी का एक एज होने के बाद उनका कहना हुआ कि एक हाथ मुझे भी चाहिए अब, और उनको लगा कि मेरे अंदर वो दायित्व उन्होंने देखा कि आप कर सकते हैं। तो मम्मी का भी ये कहना हुआ, दादाजी का भी ये कहना हुआ कि अब तुमको यहीं रहना होगा। आपकी दादी कैसी है? अभी तो स्वस्थ है, पहले से बेहतर है। तो मेरा तो मन था कि हम 1-1.5 साल नौकरी कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन घर में सभी लोग कहे कि अब नहीं जाना है। तो आप मानिएगा नहीं, हम डिग्री लेने भी नहीं जा पाए थे। मेल के माध्यम से हम अपना डिग्री मंगाए, मेरे मतलब जीमेल पे डिग्री आया, और आने के बाद हम कभी ये नहीं चाहते थे कि हम चुनाव लड़े, कहीं से भी नहीं। गोड्डा में इसके पहले हमने पिताजी के लिए खूब मेहनत किया, तैयारी किया। आज भी
लोगों का कहना है गोड्डा में, जहां से आपके पिताजी विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, कि श्री संजय प्रसाद यादव को जिताने में अगर कोई अहम भूमिका निभाया तो उनका बड़ा बेटा रजनीश यादव। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, जिताने के बाद भी, जब हारे हुए थे तब और जिताने के बाद भी, आज भी हम कितने भी व्यस्त रहते हैं, कहलगांव में, गोड्डा में, कहीं से भी मुझे कॉल आता है कि यहाँ आना है, हम 100% प्रयास करते जाने का। इसी बीच अगर मुझे 10-20 कॉल भी कहीं से आ जाता है तो उस कॉल को भी मैं कहीं फील्ड में रहने की वजह से अगर नहीं उठा पाता तो गाड़ी में बैठ के अटेंड करता हूँ। सारे कॉल का निवारण जैसे भी होता है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करता हूँ। तो लोगों में खुशी है कि चलिए जागरूकता है आजकल, मतलब अगर इसके बाद भी हम लोग कहीं बैठे तो आपको बताएंगे किस कार्य प्रणाली के तहत हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आप जेन्युइन व्यू लीजिए कि लड़का फ़ोन उठाता है कि नहीं उठाता है, जेन्युइन काम करता है कि नहीं करता है, मतलब अलग हट के काम करता है कि नहीं। आज सोच, हमने प्रथम पत्रकारिता शुरू की थी बिल्डिया, जो गोड्डा विधानसभा पड़ता है, आपके पिताजी का, आपके पिताजी का जिस टाइम चुनाव था, झारखंड के चुनाव से हमने प्रथम पत्रकारिता शुरुआत की थी और पहला वीडियो हमारा न्यूज वहीं से उठा था, बेल्डिया से, जो आपके पिताजी का विधानसभा पड़ता है। तो वहां पे कई लोगों ने कहा कि उनके पिता से ज्यादा मेहनती उनका बेटा है। मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, हम लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई अगर कैंडिडेट रहता है, कोई भी, तो नॉर्मल भी कैंडिडेट है, कहलगांव में भी कैंडिडेट है काफ़ी, तो डिफेंडर में आएंगे, लैंड रोवर में आएंगे, रेंज रोवर में आएंगे, BMW में आएंगे। चाहते तो हम भी, एक मंत्री का बेटा है, हम भी उस तरह से कर सकते थे, 4-4 बॉडीगार्ड रखते आगे पीछे, कर सकते थे। हाँ, वो तो सरकार है आपकी, मिल जाएगी और सरकार भी मुझे अलॉटेड है, सरकारी बॉडीगार्ड मुझे एक अलॉटेड है। अभी नहीं है, अभी हम लोगों ने खुद से ही हटा दिया कि झारखंड के सुरक्षा कर्मी का बिहार में क्या काम। तो आप लोग कभी मुझे देख के लोग ये जज नहीं कर पाते कि मंत्री का बेटा है, कहीं बैठ जाता है गाड़ी में, जिस तरह से शर्ट पैंट में चलता है, नॉर्मल गाड़ी में चलता है, आगे पीछे कोई एक रहता है ना शानो शौकत से के साथ, मंत्री का बेटा है, हम लोग भी चले। और भी लोग हैं, मुखिया बनने के बाद देखे ना 4-4 वो फॉर्चूनर लेके घूमते हैं, यही कहलगांव में। इंटरनली विरोध कर रहे हैं अपने पार्टी के लोग। कौन है पार्टी के लोग? आपको लग रहा है कि अच्छा, कौन है पार्टी के लोग? बीजेपी का पट्टा में फोटो दिखा देंगे, लोजपा में दिखा देंगे, अजय मंडल का प्रचार करते दिखा देंगे, तो पार्टी के लोग कैसे हुए वो? ये बताइए। विरोध हम किन्हीं का नहीं करते हैं। अभी तो आपके पार्टी से है ना। तो पार्टी से थे तो जिस समय बैनर जब फाड़ा गया तो लालू जी भी थे ना, फाड़ते मेरा फोटो हटा देते बैनर से। तेजस्वी जी भी थे ना। इस देश में, इस राज्य में, इस देश के इकलौता राजद कोटे से मंत्री का भी फोटो था ना, तब आप रोक दे नहीं फाड़ते। नहीं, उनका तो कहना है कि इसमें मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, मुझे मालूम नहीं था। और दूसरी बात, हमने उनके लड़के का इंटरव्यू उठाया जिसको पर्सनली आप टारगेट कर रहे हैं। हम समझ सब रहे हैं, आप अगर नाम बोला चाहिए नाम बोल दीजिए, नहीं तो हम बोल देंगे। नहीं, नाम क्या बोलना है? अगर नहीं बोलना है तो बैनर पोस्टर फाड़ने की जब बात कर रहे हैं, हमने लड़के का इंटरव्यू किया। अच्छा। सुभाष यादव का बेटा पीकू है, उनका कहना हुआ कि हमने बैनर पोस्टर आपका नहीं फाड़ा, हम लोग का ही बैनर पोस्टर फट रहा था, हम लोग को देखने गए थे तो पता चला कि नगर निगम का नाम लेके कोई बैनर पोस्टर हटा रहा था। निगम वाला आधा नंगा में गाड़ी से उतर रहा है, उनके ना गाड़ी से उतरा था, वीडियो क्लिप आपको भेज देंगे, हमने तो चलाया भी था। हम देखिए, हम तो जानते तक नहीं थे, हम विश्वकर्मा है सामने में, हम बाय गॉड बताते हैं, हमको तो पता नहीं था कि उन्हीं का बेटा है कि क्या है। अगर पता रहता तो हम ये सब चीज़ वायरल भी नहीं करते, घर का बात था। लेकिन जब पता चला उसके बाद भी उन लोगों में ये नहीं हुआ कि चलिए गलती हुआ तो कम से कम एक बार बात कर ले। नहीं, उनके पिताजी कहना हुआ कि हमने मंत्री से बात किया। मान के चलिए फाड़े तो उनका बेटा थे ना। नहीं, उनका बेटा बोल रहे हम गाड़ी से उतरे भी नहीं, हम फाड़े भी नहीं। हम गाड़ी में बैठ के अभी यहाँ पे कुछ भी करवा सकते हैं, मेरा हाथ नहीं रहेगा उस समय, बताइए। चलिए ना, वो सब चीजों पे नहीं जाना चाहते हम। चलिए, पुरानी बात है, आखिर आप लोग एक ही पार्टी के हैं, राजनीति वाली बात है, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप कहलगांव विधानसभा में यहाँ की जनता के लिए आपकी पार्टी से कुछ योजनाएं आया हुआ था कि मेरी सरकार बनेगी तो 200 वाला सिस्टम, वो स्कीम बताइए पहले आप, क्या था? देखिए, 2500 करके हम लोग जो माई बहन योजना के तहत सालाना 30,000 रुपया जो महिलाओं को देने का स्कीम है, झारखंड में हम लोगों ने लागू किया। लोग कहते थे ना कि चुनावी लॉलीपॉप है, इसके बाद नहीं दिया जाएगा। आज हमारे पिताजी ना मंत्री हैं कैबिनेट में, आज बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए। और दूसरा बताइए। यही सरकार राजद और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है ना झारखंड में, 50 मैया योजना मिल रहा है कि नहीं हर महिलाओं को? 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज जेन्युइन काम, आज हम लोगों ने, हमारा पहला उद्देश्य था हमारे पिताजी का कि चुनाव जीतने के साथ हम स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है गोड्डा में हम लोग सुधारने का काम करेंगे। आज इतना जरूर है कि नाखून टूटने पे लोगों को मायागंज रेफर नहीं किया जाता है। हम लोगों ने प्रतिनिधि बनाया, सदर अस्पताल में प्रतिनिधि बनाया, रांची रिम्स में प्रतिनिधि बनाया, देवघर एम्स में प्रतिनिधि बनाया, मायागंज में प्रतिनिधि बनाया। आज कहलगांव के भी लोग हमारे माध्यम से कई जगह इलाज करवाते हैं
फ्री में रिम्स में रांची में इलाज करवाते हैं हम लोग। तो आखिर व्यवस्था में सुधार, लोगों ने सुधार आपका कहना है कि हम आएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो जिस तरह झारखंड में 2500 मिल रहा है मैया सम्मान योजना यहाँ भी मिलेगा, बिल्कुल लेकिन आपके तो खिलाफ नीतीश कुमार देखते हैं 2 लाख वाला योजना खोल दिया, जीविका दीदी वाला 10,000 दे रहे हैं सबको, तो 10,000 लोगों को ये बताइए, वो तो लोन दे रहे हैं। फिर लेंगे भी क्या? लीजिए, तो लोन का पैसा क्या होता है? आज आप हमसे मांगे 10,000 रुपया उधार दीजिए, हम देंगे, तो वापस करिएगा कि नहीं करिएगा? ये कहाँ बोल रहे हैं हम लोन दे रहे हैं, बोल रहे हैं जीविका अभी- दीदी 10,000 दे रहे हैं, अभी ना- रोजगार करने 2 लाख देंगे। अभी ना नहीं दे बोल रहे हैं, चुनाव जब खत्म हो जाएगा तब तो पैसा मांगेंगे आप। अच्छा, उनको ये बताना ना चाहिए था कि हम ये 10,000 रुपया आपका सहायता के लिए दे रहे हैं, आज के बाद हम ये पैसा भूल गए। ये तो नहीं बोले कहीं वो, ऐसा नहीं है। कहा हम तो बता रहे वो लोन दे रहे हैं, चुनाव के बाद आपसे। ठीक है, दूसरा से आप बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, सरकार 125 दे चुकी है, अब क्या दीजिएगा आप? सरकार तो नकलची है ही, ठीक से तो नकल भी नहीं कर पा रही तीसरा है। आपका 1500 रुपया वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन की बात कर रहे थे आपके तेजस्वी यादव जी, आप भी कर रहे थे अभी, तो वो तो 1100 कर चुके हैं, अब क्या कीजिएगा? चौथा बताइए। टेंशन मत लीजिए, समय के साथ आप लोगों को सब मिलेगा। अभी तो तेजस्वी जी कहे ना, अभी तो हम हाइड्रोजन फोड़े भी नहीं है। तो और कोई योजना है क्या आगे जो सरकार नहीं जानती, उसको बताना चाहेंगे? काहे बताएंगे? अभी हम लोग आचार संहिता लगने दी तो अभी बताएंगे, फिर पीछे से नीतीश कुमार जी कैसे मेरा डर है सुन ले। ना डर क्या रहेगा? देखिए, उनके पास सरकार है, कि हम बोलेंगे तो योजना लागू हो जाएगी। कर देंगे। मान के चलिए, अगर उनको 1100 वृद्धा पेंशन करना ही था, छोड़िए 20 साल से सरकार, हम 20 साल की बात इसी नहीं 5 साल की बात कर- करते इसी हैं। 5 साल में दे देते तो हम लोग भी कहते हैं भाई गरीब का भला किए, 400 से 1100 किए, 125 यूनिट फ्री करना ही था, छोड़िए 125, 100 ही यूनिट आप, 25 यूनिट है तो तो आप ही लोग आप ही लोग ना, कई लोगों तो विरोध करते हैं, बिजली नहीं रहता है। अब क्या बोले, आप जनता से पूछिए सब सवाल जवाब। नहीं, 1-2 अगर योजना ऐसा कोई आप लोग छुपा के रखे, अगर बता दीजिए, क्या कुछ पता नहीं बताएंगे भगवान आपको। भरोसे भला हो जाए जनता का। आचार संहिता 6 से 10 के बीच में लगेगा, उसके बाद आपके साथ आएंगे, मैनिफेस्टो के साथ आएंगे। चलिए, थोड़ा जनता कहलगांव की विधानसभा की जनता के साथ आपका प्यारा आशीर्वाद बना रहे, और विशेष क्या मांगना चाहेंगे जनता से आप यहाँ देखिए, अभी तो बीच में आए हैं समर्थन ही मांग रहे हैं, बाकी लोग तो कहते हैं खाली आप सिंबल लेके आइए, टिकट लेके आइए। तो हम एक आग्रह और करेंगे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रत्याशी हैं, हम कहीं पे भी जनसंपर्क में भी ये नहीं कहते हैं प्रत्याशी कोई रहे, गठबंधन से प्रत्याशी कोई रहे, हम आग्रह हाथ जोड़ के करेंगे, आप सब मिलकर सहयोग करिए, सरकार बदलना है, आपस में कोई गुटबाजी मत रखिए। जो भी ये सब चीजें हैं, घर की चीजें घर बैठ के सब खत्म कर लेंगे। कैंडिडेट किन्हीं को बनाया जाता है, आरजेडी से कोई बन जाए, कांग्रेस से कोई बन जाए, आग्रह ये रहेगा कि एक बार तेजस्वी जी को देख के हम लोग सभी को मुख्यमंत्री बनाना है, और किसी तरह इस सरकार को हम लोग को यहाँ से हटाना है। और जब तक ये सरकार नहीं हटेगा, तो आज देखिए गरीब का कैसा थाना और ब्लॉक में दोहन होता है, छुपी हुई बात तो नहीं है। आपने खबर चलाया था शायद सनहौला ब्लॉक का, कहीं का हम देख भी रहे थे, कहलगांव ब्लॉक का, कि किस तरह से छोटी छोटी जीआर के पैसे को लूटा गया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीज सारी बात आपकी मानते हैं। सबसे बड़ा अगर अपने बिहार में अगर दुख दर्द है तो पलायन रोजगार, इस पे क्या कीजिएगा आप बताइए? अगर आप आते हैं, आपकी सरकार आती है, पलायन के लिए क्या सोचे? बता दीजिए 20 हमको। साल से जो सरकार है, उनके ही विधायक तो कह ही रहे थे कि 100 वो फैक्ट्री लगाएंगे कहलगांव में, सुने ही थे ना, कल परसों ना बोल रहे थे। तो अब वो जाने 100 फैक्ट्री में कहाँ 100 फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन इतना जरूर रखिए कि हमारा विजन स्ट्रांग रहा है, और युवाओं के लिए रोजगार की बात की। युवाओं की रोजगार के लिए हमारी पार्टी, जब आज तक पूरे देश में इकलौता ऐसा बिहार ही था राज्य, जब हमारी पार्टी की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, रोजगार के लिए साधन उपलब्ध हुए। 5 साल रहता तो जरूर आज 25 से 30 लाख लोगों का कल्याण होता। एक भी पेपर लीक हुआ था क्या 17 महीने के कार्यकाल में? ये बताइए, एक भी पेपर लीक 17 महीने के कार्यकाल में तो नहीं हुआ। उसके बाद आज तक एक भी एग्जाम विदाउट पेपर लीक हुआ बिहार में? तो हमारा विजन था, गवर्नमेंट का विजन था, लेकिन फिर तो गठबंधन टूट गया तो नहीं कर पाए। इस बार सरकार अपना बनेगा तो निश्चित रहिए पहला काम रोजगार का ही रहेगा, बस। चलो ठीक।